आप स्क्रीनिंग पे आई बंगाली फिल्म है, बहुत फेमस फिल्म है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपने क्या क्या बताया? राज कहीरी जो है वो हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कैटेगरी में आने वाली फिल्म है और इसका जो कथानक है, स्क्रीन प्ले है, उसका स्तर बहुत ही सुपीरियर है और ये औरतों की कहानी है, औरतों की दास्तान है और हमारे हिंदुस्तानी इतिहास को बहुत करीब से देखती है। जब हमारा मुल्क का जन्म हुआ था, जब आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म हुआ था और बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और अजीब सी एक त्रासदी हम पर आ पड़ती थी, तो उस फ्रेम में इन्होंने ये कहानी कही है। इसका परफॉर्मेंस का स्तर, इसकी हर एक बारीक जो डिटेल है, वो इतने प्रेम से फिल्म मेकर ने पेश की है कि उसको देखकर आदमी चौंक जाता है कि आज की तारीख में इतने कम बजट में एक रीजनल सिनेमा इतना कुछ प्राप्त कर सकता है। और हम सोच रहे हैं कि इसको हम हिंदी ज़बान में किसी तरह अडेप्ट करें। काम हमने शुरू किया, देखते हैं आने वाले कल में इसको हम क्या सही रूप दे पाएँ। जी जी सर, बट साहब ये भी जानना चाहिए, जिस तरह से रीजनल सिनेमा इस नेशनल लेवल पे जाके लोगों की वाहवाही बटोर रहा है, कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स जो है उनको एक पहचान मिल रही है जो रीजनल सिनेमा से, ये मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हिंदुस्तानी सिनेमा की आप बात करते हैं तो हमें ज़रा बड़े जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ हिंदी सिनेमा को हिंदुस्तानी सिनेमा के नाम से पुकारते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ की आबादी है, हर स्टेट की अपनी एक तहजीब है, अपनी ज़बान है, और आज की तारीख में रीजनल सिनेमा ने बहुत अपना गहरा एक रंग, जो गाढ़ा रंग जो है, बहुत ही इफ़ेक्टिव अंदाज से पेश किया है। मराठी सिनेमा का स्तर देखिए, दिन पे दिन बेहतरीन होता जा रहा है। पंजाबी सिनेमा ये भी बहुत कामयाब हो रहा। बंगाल के तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, मगर हिंदी सिनेमा को रीजनल सिनेमा से बहुत कुछ हासिल करना है आज की तारीख में। बट साहब, कुछ फिल्में जो टेक्निकली एक्सीलेंट हो जाती हैं लेकिन ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको एंटरटेन चाहिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये फिल्म जो है इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि ये जो डिवीज़न है कि क्रिटिकल सक्सेस जो होती है वो बॉक्स ऑफिस क्रिटिक सक्सेस में ट्रांसलेट नहीं होती, ये गलत है। क्योंकि ये बंगाल में फिल्म पूजा के दौर में लगी थी और ये पिक्चर आज भी, इसका तीसरा हफ्ता आज शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ है,
और दूसरा हफ्ता पहले हफ्ते की परफॉर्मेंस से बेटर है, जबकि पूजा का दौर ख़त्म हो चुका है। और ये फिल्म ने वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को चौंका दिया, क्योंकि ये माना जाता है कि जो फिल्म मनोरंजन परोसती है वही फिल्म कामयाब होती है। गंभीर विषय पे फिल्म, या जो फिल्म जो है आपको सोचने में मजबूर करे या आपको झंझोड़े या आपको रुलाए, वो दर्शक पसंद नहीं करते। ये बहुत ही एक सिंप्लीफाइड एक एनालिसिस है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और ये फिल्म ने ये गलत साबित कर दिया है। बट साहब ये फिल्म आपके द्वारा लिखी जा रही है, दोबारा से हिंदी में बनेगी आपके द्वारा, तो उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन होंगी कि सेम टू सेम आप जैसा बनाए वैसे नहीं, ये पता नहीं कहाँ से एक खबर उड़ी थी कि ये इसको मैं को राइट कर रहा हूँ। ये हम इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं मिलके, हमारे जो वेंकटेश फिल्म्स के जो निर्माता हैं उनके साथ में। इसको हम यकीनन एक नया रंग देंगे, क्योंकि हमने श्रीजीत से बहुत सरल लफ्ज़ों में पूछा था, क्योंकि हमने बहुत अक्सर देखा है कि जब रीमेक फिल्में होती हैं तो वो उसकी रूह जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। तो उनका ये कहना था, क्योंकि मैं थिएटर के बैकग्राउंड से हूँ, मेरे लिए हर परफॉर्मेंस में कुछ नया मैं खोजता हूँ। ये फिल्म जब बंगाल के स्पेस से हट के पंजाब के स्पेस में या राजस्थान के स्पेस में हम रिक्रिएट करेंगे तो उसका रंग अनोखा होगा। इसमें कुछ अनोखी बात हम खोजेंगे। बहुत ही ब्रॉड दायर अपना ढांचा वही रहेगा कहानी का, मगर उसकी गहराइयों में हम कुछ और खोज के लाएंगे। जी। बट साहब जैसे कोई सत्य घटना पर आधारित कोई फिल्म होती है तो मोस्ट ऑफ टाइम ये देखा गया है कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एक्टर्स अपना भी नमक मिर्च उसमें लगा देते हैं कि अपने भी इम्प्रोवाइजेशन लगाए, वो कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक गलत है? देखिए, ये इसको कहते हैं फिक्शन ऑफ फैक्ट। फैक्ट का एक बैकड्रॉप होता है, एक फ्रेम होता है, उसमें एक फिक्शनल कहानी फिल्म मेकर या लेखक बुनता है। मगर कभी कभी फिक्शन में ज़्यादा फैक्ट शामिल होता है, और जिसको आप फैक्ट कहते हैं वो आजकल फिक्शन का रूप लेकर हमारे बीच में उतरता है। और फिक्शन की आड़ में हम बहुत कड़वे सच परोस सकते हैं जो हम फैक्ट के नाम पे नहीं परोस सकते हैं। भट्ट साहब ये भी मानते हैं कि अब वो दौर है आ गया है जब भट्ट साहब की फिल्मों के गाने जो सुपरहिट गाने हुआ करते थे उनका रीमेक बनना शुरू हो गया है ना, उनको बदल के थोड़ा बहुत चेंजेस करके। देखिए, ये तो हमेशा ट्रेंड रहा है। तो जब यू फील प्राउड कि आज इतने अच्छे अच्छे मैंने गाने हमारे फिल्मों के गाने आज फिर से कौन नहीं चाहेगा कि आपका अच्छा काम वक्त के साथ में ताज़ा होकर दोबारा अपनी पहचान बनाए। हाँ, हमने उसमें बहुत कुछ काम दिल से किया था, मगर वो फिल्म मेकर ही केवल अकेला काम नहीं करता। वो स्क्रीन वो लिरिक राइटर, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, वो फिल्म जो कहानी का जो दायरा था वो भी जिम्मेदार होती है अच्छे गाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
एक्साइटेड है आप, खासकर आपकी फिल्म यहाँ पे मुंबई में स्क्रीन हुई है, बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स आए हुए हैं, हाँ। क्या फीलिंग्स है इसमें? मैं बहुत एक्साइटेड नीचे हूँ, रखना वाकई एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी मामी में हमारी फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला एंड दिस इज़ अ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आज मैं और मेरा डायरेक्टर वी आर बोथ प्रेजेंट। आज बहुत ही स्पेशल स्क्रीनिंग हो रहा है एंड ऑल द एमिनेंट डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट आउट हियर, महेश जी, राकेश कुकुनूर एंड all others. So I think it's a very special moment for all of us. And ये movie is not a simple movie. I think ये movie एक history create कर रहा है all over India, और बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, फिल्म से जुड़ी हुई जितने लोग हैं वो बहुत ही एक अलग ही कुछ मिल रहा है इस फिल्म से। इट्स नॉट अ सिंपल फिल्म, और महेश जी स्पेशली इज़ सपोर्टिंग दिस फिल्म टू द टी। एंड मुझे लगता है कि एक अच्छा काम सब लोगों को, एक अच्छा काम सब लोग इतना एक अच्छे दिल से देख रहे हैं, अच्छे मन से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत है। और मुंबई में इतना हलचल कोई बंगाली फिल्म को लेके हुआ, मुझे इतना जानकारी नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। Tell us about your experience with this film. Like Ritu said, it's not a simple film. It's a period drama set in 1947, so the backdrop is very, very strife-laden, and it's probably disturbing in portions. And but the great thing is that the way it has been received, despite being slightly longish in length, and the way it has been received in Mami. It's been already selected in the competition section in the International Film Festival in Kerala. It's gone to Kochi. So it was released in Kolkata 2 weeks back, and it's a blockbuster box office wise. So it's been obviously a great journey. ओके रितु, कितना मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है मान रीजनल फिल्में नेशनल लेवल पे जाके काम करते हैं, इतना बड़ा नाम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है? ये प्लेटफॉर्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, क्योंकि वी वांट टू गो ग्लोबल, और बंगाली फिल्म्स हैव ऑलरेडी मेड अ मार्क इन ग्लोबल सिनेमा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है हम लोग सबको लिए, जो नॉट ओनली नॉट ओनली एक्टर्स ऑफ रीजनल सिनेमा, बट रीजनल सिनेमा इज़ कंट्रीब्यूटेड द होल ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इसीलिए अगर हम इंडियन फिल्म बोल सकते हैं तो इट्स नॉट ओनली हिंदी फिल्म्स, इट्स रीजनल सिनेमा विच इज़ कमिंग अप। और आप अगर गौर से देखें तो बहुत रीजनल फिल्म एक्टर्स आर कमिंग इन टू मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा। सो आई थिंक देयर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन हैपनिंग हियर। तो और एक बात बहुत ही स्ट्राइकिंग है, जो मतलब फिल्म में जो एक अलग ही रेवोल्यूशन हो गया फिल्म एरेना में, और मुझे लगता है कि ये जो हमारी कॉन्सेप्ट्स है, जो हम जैसे श्रीजीत इज़ वर्किंग ऑन सब्जेक्ट्स जो एक्चुअली पीपल हैव नेवर सीन बिफोर, तो वैसा कुछ बहुत तहलका मचा दिया बंगाली सिनेमा के एरेना में। तो मुझे लगता है कि ये जो जुनून है, ये जो जोश है, ये हमको मतलब कामियत रखना चाहिए, और आई थिंक दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री फॉर अस इन रीजनल फिल्म वर्कर्स। और अभी कोशिश भी चालू है कि शायद हिंदी में भी इसका रीमेक बने। हाँ, वो तो वाकई बातचीत चल रहा है, डायरेक्टर कैन गिव अस अ बेटर व्यू अबाउट दैट। तो रितु जी, जो इसका हिंदी रीमेक बनेगा उसमें आप वो तो डायरेक्टर जानता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। बट वाकई मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो किया, श्रीजीत ने जो मेरे लिए लिखा, बेगम जान इज़ अ लाइफ टाइम रोल फॉर मी, और मुझे लगता है कि जितना मुझे अप्रिसिएशन मिला, जितना अपलॉज मिला, जितना प्रेजेस मिला, मेरे लिए उतना ही बहुत काफ़ी है। और मैं ये चाहती हूँ कि लोग और भी मुझे कॉम्प्लिकेटेड रोल दें और मैं और ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट कर सकूँ। अक्सर जब किसी फिल्म को अवार्ड मिल जाता है, क्रिटिकली अक्लेम्ड हो जाती है, लोग वाहवाही करते हैं, तो एक फिल्म की सक्सेस या वो कितनी अच्छी है उसका कहाँ तक ताल्लुक होता है कि उसे अवार्ड मिल जाए या ना मिले? अगर जैसे अवार्ड नहीं मिलता है तो देखिए जो है कि अवार्ड वगैरह जो है, फिल्म फेस्टिवल हो, अवार्ड हो, बॉक्स ऑफिस हो, सारे बोनस होते हैं। अगर कोई आदमी फिल्म बनाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि ईमानदारी से फिल्म बनाए, जो कहानी बोलने की कोशिश कर रहा हो वो ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाए। उसके बाद अगर अवार्ड मिलता है, फेस्टिवल में जाता है, बॉक्स ऑफिस सुपर हिट होता है, जैसे कि हुआ है राजकहानी के केस में, तो वो अलग से बोनस होता है। वो दिमाग में रखते हुए कोई काम एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि ईमानदारी से, तो जितनी ज़्यादा फिल्में आती हैं वो कॉमेडी होती है या फिर उल्टी सीधी चीज़ें, तो ईमानदारी कुछ ही लोग दिखा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, तो वैसे तो कौन से सिलेक्शन हो थीम का, ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ऐसा ही इंटरेस्ट रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स को लेके कहानी बोला जाए या मूवी बनाई जाए।
तो यहाँ पे थोड़ा 1947 का पार्टीशन का जो मुद्दा है उसको लेके उसको बैकड्रॉप पे रखते हुए मूवी बनाया है। तो थोड़ा संजीदा थोड़ा टॉपिक है, तो कॉमेडी नहीं है जैसे कि आपने कहा, रोमांस नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी रिलेशनशिप्स जो है वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत हमने डुएल किया है, बट मोस्टली एक हिस्टोरिकल बैकड्रॉप पे किया है। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो कौन सा चीज़ उसको भाता हो, उसको स्टिमुलेट करता हो, तो मुझे ये करता है, तो इसलिए बनाया। ऋतु I think it's a very difficult film to make. The canvas is very big. नो हाँ, बोलिए। ऋतु ये आगे चल के क्या फिल्म नेशनल अवार्ड ले पाएगी इस तरह? मिलना तो चाहिए ज़रूर। डिजर्व हम लोग जितना मतलब जितना मन से दिल से बनाए फिल्म, और इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म टू मेक। ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ नरेशन। इसमें बहुत हम लोग मतलब इतना सारा लेबर दिया हम लोगों ने, नॉट मी, ऑल द एक्टर्स इन द फिल्म, वी हैव रियली वर्क सो हार्ड, और हमारी ज़िंदगी दांव पे लगा दिया इस फिल्म के लिए। मैंने हमारी ज़िंदगी दांव पे लगा दिया इस फिल्म के लिए। सो मुझे लगता है कि इतना कमिटमेंट एक फिल्म से जुड़ी हुई है, इतना सारा मेहनत जुड़ी हुई है, तो शायद इसका कुछ फल मिलेंगे या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन गॉड से ज़रूर मैं चाहूँगी। लेकिन ऋतु एक चीज़ और जानना चाहेंगे, नेशनल अवार्ड तो मिलना ठीक है, लेकिन आज देख रही हो फिलहाल जिस तरह से न्यूज़ में चल रहा है कि लोग जितने फिल्म मेकर्स जिनको नेशनल अवार्ड मिला वो रिटर्न कर रहे हैं सरकार से खफा होकर, क्या कहना चाहेंगे, क्या सही है? ये बात को लेके मैं अभी मंतव्य नहीं कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा और थोड़ा जानकारी लेंगे, उसके बाद मैं बात करूँगी इसके। थैंक यू।